दोपहर का वक्त हुआ है, हम लोग सब लगे हुए हैं यहाँ पर, डटे हुए हैं पूरी तरीके से। 14वें दिन भी सरकार और किसानों के बीच वार्ता जारी है, लेकिन ये नौटंकी चल रही है। सरकार किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है किसानों की मांगों को। लेकिन फिर भी मैं एक बात यहाँ से मंच से कहना चाहूँगा, भले ही हमने बहुत कष्ट रहे, रात भर छत के नीचे गुजारी है, खुली आसमान के नीचे गुजारी है, लेकिन इसमें हम किसी भी तरह कांग्रेस या अन्य किसी विपक्ष का सहारा नहीं लेना चाहते। किसान अपनी जगह मजबूत है और अपना हम हक जो है हम स्वयं ले लेंगे। हमें किसी कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, सपा या बसपा की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे कंधे पर रखकर बंदूक ना चलाए, क्योंकि जब बसपा, सपा या कांग्रेस सत्ता में थी, उन्होंने भी कोई भी काम नहीं किया किसान के हित का। ठीक है, अब किसान की आड़ में अगर उन्हें आंदोलन करना ईमानदारी के साथ, जब वो सत्ता में थे उन्हें करना चाहिए था सारा काम। अब नहीं किया, कोई बात नहीं। अब किसान को उसके हाल पर छोड़ दें, किसान अपने आप सरकार से लड़ने के बाद अपना हक ले लेगा। और किसानों की मांगे पूरी तरह जायज़ हैं। किसान चाहता है कि उसका माल MSP से कम ना बिके, चाहे प्राइवेट आड़ती खरीदे या कोई सरकारी एजेंसी खरीद करे। दूसरा, मंडी व्यवस्था जो है भारत की बनी रहनी चाहिए ज्यों की त्यों, क्योंकि आज किसान के पास में 80% किसान हमारे यहाँ का गरीब है, उसके पास भैंसा बुग्गी या ट्रैक्टर भी नहीं है आधे से ज़्यादा के लोगों के पास। अब सरकार चाहती है क्या वो अपना किसान, बुलंदशहर का किसान दिल्ली जाके माल बेचे या बम्बई जाके बेचने लगे, तो ये तो कोई संभव बात है नहीं। किसान को तो तुरंत चाहिए अपने पास में मंडी व्यवस्था हो, वहीं बिक जाए उसका माल सही रेट पे। और इस तरह की मांगों को भी सुनने की बजाय सरकार उनको घुमा रही है, गोल गोल घुमा रही है, जो कि ये गलत है। उम्मीद है आज एक मीटिंग है और उसके बाद में कुछ मांगे रखेंगे अमित शाह जी। उन्होंने आज कुछ संकेत दिए हैं, लेकिन अब देखना है वक्त में क्या होता है। ठीक है, हम लोग डटे रहेंगे जब तक ये हमारी मांगे नहीं होंगी, हम यहाँ डटे रहेंगे पूरी तरीके से। हमारे साथी अभी घूमने फिरने गए हुए हैं सारे, और पूरी तरीके से किसान भारत साथ में है और अपनी मांगे मानने के बाद ही यहाँ से धरना उठाएगा किसी भी तरीके से। ये नोएडा हाईवे पे बैठे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर और दिल्ली जाएंगे इसके बाद तुरंत। अगर ये नहीं मांगे मानी जाती है ना, दिल्ली किसी के बाप की जागीर नहीं है। ठीक है, किसान को कोई रोकने वाला नहीं है कि साहब दिल्ली कोई अमेरिका नहीं है कि साहब किसान नहीं जा सकता वहाँ। दिल्ली जाएंगे पूरी तरह। नोएडा बॉर्डर पर तो बैठे हुए हैं, बैरियर के पार दिल्ली है ये उधर। तो किसान थोड़ा ये समझ ले, इसमें अब खालिस्तान का किसान समर्थन नहीं करता किसी भी तरीके से। अगर वो सोच रहे हैं कि साहब खालिस्तान के नारों का यहाँ कोई गलत कर रहा है, कि सारे किसान ही हैं यहाँ, और खालिस्तान के नारे लगाने वाले आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन हम जो है पूरी तरह किसान ही हैं सब। बस सरकार से निवेदन करते कि मान ले सरकार, जनता, किसान सभी के हित में है। हम अपना घर बार छोड़े पड़े हैं यहाँ पर 14-15 दिन से, तो हम भी अपने घर वापस जाना चाहते हैं। हमारा काम छूटा पड़ा है, किसानी का। पशु परेशान है, घर वाले परेशान है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं मानते तो पूरी तरह अड़े रहेंगे, चाहे 1 साल लग जाए यहाँ पे। यहाँ से हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी। और आने वाले 3-4 दिन में दिल्ली में पहुँचेंगे, इंडिया गेट पे, वहीं जब मोदी जी का संसद का भी घेराव होगा और सारा काम किया जाएगा। तो अब सरकार समझदारी दिखावे थोड़ा सा, किसानों को संकेत ऐसे दे कि भाई एक बीच का रास्ता बढ़िया करके निकले जो किसानों को पसंद हो। अध्यादेश ले आए बिना पूछे किसानों के। किसानों से कम किसान नेताओं को आके डिस्कस करना चाहिए था उन्हें, सरकार को भी, कि साहब आपके लिए हम कानून लेके आ रहे हैं। उनसे डिस्कस नहीं हो रहा कुछ भी, तो ये गलत है। जो सरकार ईमानदार सरकार है तो उसकी मंशा भी ईमानदार दिखनी चाहिए। ईमानदार अगर कोई व्यक्ति है तो उसको ईमानदार दिखना भी चाहिए। इस तरीके से क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कौन कॉन्ट्रैक्ट पे लेने को तैयार है? आज किसान देने को तैयार बैठा है कॉन्ट्रैक्ट पे। कौन ले रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे खेती? और MSP का तो ये कभी बंद नहीं होना चाहिए, और इसको MSP को जो इसका कानून में लीगलाइज करें, संशोधन किया जाए, और उसमें क्लॉज ये इंक्लूड करना है इनको कि MSP से कम अब माल किसान नहीं बेचेगा कहीं भी, पूरा फुल MSP। अभी रिसेंट में क्या हुआ है, 1600 रुपये 1700 रुपये था मक्के का, 1500-1600 रुपये, और बिक रहा है 700-800 रुपये। क्या कहेंगे इसको? जय हिंद, जय जवान, जय किसान।